हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु पल 007। तो फिर मैं आज एक नया वीडियो के साथ शुरू करता हूँ। तो देखिए, हम लोग का जीएसटी में बहुत सारा चेंजेस आता है, बहुत सारा एडवाइजरी, बहुत सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के नहीं मिलता है। तो देखिए, अभी लास्ट जो नोटिफिकेशन आया है जीएसटी की डिपार्टमेंट से, तो ये नोटिस को जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिस को मैं खोल लिया हूँ। देखिए, टू बी पब्लिश इन द गेजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके तरफ से जो लास्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स का न्यू दिल्ली से 5 जुलाई को ये पब्लिश हुआ है। तो इसमें देखिए बहुत सारा नोटिफिकेशन तो आया है। इसका जो हिंदी वर्सन है वो हिंदी वर्सन भी इस वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ हिट कर देना कि दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले आ जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना। तो देखिए, मैं ये नोटिफिकेशन पूरा तो आप लोगों को पढ़ के सुना नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा लंबा हो जाता है। तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को पढ़ के एक बार सुनाता हूँ। देखिए, इसमें जैसे 7 नंबर में जो अमेंडमेंट का कुछ रूल्स आया है, देखिए यहाँ पे 88 का जो आया है, 88B। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। इन द सेड रूल्स विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2017 आफ्टर द 88 द फॉलोइंग रूल्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंसर्टेड नेमली। तो ये जो 88A सेक्शन का जो है, ये जो रूल्स था जीएसटी का 1 जुलाई 2017 से जो रूल्स बना था, तो इसमें देखिए 88B का मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब इसमें 88B का जो क्लॉज है, इसमें क्या है, मतलब कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब टैक्स हम लोग अगर लेट में अगर भरते हैं तो उसका जो क्लॉज है इसमें दिया हुआ है कि इन केस where the supplies made during a tax period are declared by the registered person in the return for the said period and the said return in furnished after the due date in accordance with provisions of section 39। तो ये एज पर द सेक्शन 39 जो है उसके हिसाब से ये उसको करना है। एक्सेप्ट where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73 or section 74 in respect of the said period, the interest on tax payable in respect of such supplies shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger for the period of delay in filing the said। ठीक है, तो रिटर्न बियॉन्ड द रूल ड्यू डेट एट सच रेट एज मे बी नोटिफाइड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50। तो इसमें जो मेन पार्ट जो है, इसमें देखिए हम लोग जो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट लेते हैं उस का जो क्लॉज है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, इन केस वेयर द इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द amount of input tax credit wrongly availed and utilized in accordance with subsection 3 of section 50, the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such tax or payment tax in respect of such amount at such rate as may be notified under subsection 3 section 50। इसमें देखिए, ये जो 3 नंबर पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आप लोगों को जो सुनाया अभी, तो इसमें एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब हम लोग अगर गलती से या तो जानबूझ के अगर हम लोग मान के चलिए कि आपका आईटीसी का जो बैलेंस नहीं है उससे ज़्यादा हम लोग अगर आईटीसी ले लेते थे, तो उसमें कैसे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। वही यहाँ पे बोला गया, द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज। आप अगर गलती से ज़्यादा आईटीसी क्रेडिट आप अवेल कर लिया और उसको यूटिलाइज भी कर दिया फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच रॉन्गली अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। मतलब आप जिस दिन से जो आपका यूटिलाइज का बैलेंस, मतलब आप जो आईटीसी को यूटिलाइज करेंगे उस दिन से लेके और जब तक आप उसको रिवर्सल नहीं करते, मतलब सच क्रेडिट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट। तो वही जो अमाउंट है वो जिस दिन आप रिवर्सल करेंगे और जब आप इसको लिए थे, मतलब आईटीसी, मतलब आपका आईटीसी जब से लिए थे उसको यूटिलाइज किया है और जब तक आप उसको रिवर्सल करेंगे तो वो जो पीरियड रहेगा उस पीरियड में आपका वो जो रेट, मतलब क्रेडिट और पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट, तो वही जो पीरियड होगा, मतलब आप जिस दिन से उसको यूटिलाइज किए और जिस दिन आप उसको रिवर्सल करेंगे तो उसी दिन तक वो जो अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको रेट जो है वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट जो होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल। यहाँ पे देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव बीन यूटिलाइज।
तो आप जो मान के चलिए कि आईटीसी जो रॉन्गली अवेल कर लिया उसको यूटिलाइज किया है when the balance in the electronic cash ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed। ये जो आपका जो आईटीसी मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो दिखाता है शो करते हैं वो अगर आप जो इलेक्ट मतलब आप जो रॉन्गली जो आईटीसी अवेल कर लिया है उससे जब ये आपका क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस होता है आईटीसी का जो क्रेडिट लेजर बैलेंस कैश लेजर तो क्रेडिट लेजर बैलेंस उससे जब फॉल कर जाएगा मतलब उससे भी कम हो जाएगा तो एंड द एक्सटेंट ऑफ द सच यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी द अमाउंट बाई व्हिच द बैलेंस इज द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड। मतलब ये कैसे आपको कंपेयर कर रहा है आपका वहाँ पे आईटीसी मतलब क्रेडिट लेजर में जो शो कर रहा है और आप जितना बैलेंस यूज कर लिया है तो उससे जब ये क्रेडिट लेजर का बैलेंस उससे डाउन हो जाएगा तो जितना अमाउंट का डाउन होगा तो उस अमाउंट जो होगा उसी अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा। तो ये था और एक क्लॉज और उसमें के बाद देखिए क्लॉज में 2 में जो बोला है द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी टेकन टू बी द डेट on which the return is due to be furnished under section 39 or the actual date of filing of the said return whichever is earlier in the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed on account of payment tax through the said return। और बी में क्या बोला गया द डेट ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed in the other cases। तो ये 2 नंबर में मतलब द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन सच इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी टेकन टू बी ये दोनों एक तो ये जो है इसके अंदर में अगर फॉल होगा ये भी होगा और ये तो नहीं तो बी क्लॉज में जो इस दोनों में से कोई भी एक होगा तो इसमें आपका द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी टेकन टू बी मतलब यही हिसाब से आपको कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी और भी बहुत सारा चेंजेस है तो पूरा मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बट इसको आपको पूरा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा जो नोटिफिकेशन आपका 5 जुलाई को जीएसटी डिपार्टमेंट से जारी किया है तो आप इसको एक बार देख लीजिए। और आप लोग अगर चाहते हैं कि इसको डाउनलोड करने के लिए तो मैं इसका भी आप लोगों के पास वेबसाइट का लिंक दे देंगे अपना वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा और इसका हिंदी वर्जन जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वीडियो वीडियो का पूरा देखिए पूरा नहीं देखने से वीडियो में आपको पूरा नहीं मिलेगा। अब देखिए जिन लोगों का हिंदी वर्जन चाहिए तो उन लोगों के लिए हिंदी वर्जन भी मैं देखिए यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ में इसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 जुलाई को जो नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 ये भी आप लोग देख सकते हैं और इसका जो लिंक है वेबसाइट का वो भी मैं आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप लोग मेरा चैनल का अगर दूसरा जितना भी जीएसटी का वीडियो है वो आप लोग को आई बटन में क्लिक करने से पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा उसमें से आपको जो भी जीएसटी का वीडियो आप लोगों को लगता है तो एज पर योर नीड्स यू कैन सी द वीडियो फ्रॉम दैट आई बटन। आप लोग आई बटन में क्लिक करेंगे तो वहाँ से मेरा जीएसटी का और भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा और मेरा चैनल में बहुत सारा प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो बहुत सारा दूसरा वीडियो भी आता है इनकम टैक्स लेटर वगैरह वगैरह तो आप लोगों को इसमें से मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना।